नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पहले सजना संवरने की एक सीमित दायरा होता था, लेकिन अब मेकअप ने इसको एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया है। और इंडस्ट्री का रूप इसलिए कहूँगा क्योंकि मेकअप की दुनिया में अब डिफरेंट तरीके के आयाम आ रहे हैं और डिफरेंट तरीके के आयाम आने के साथ साथ कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है। रीवा की एक लड़की ने ऐसा ही नाम रोशन किया है प्रयागराज के एक कंपटीशन में। आइए उनसे मिलते हैं, कैसा ये कंपटीशन था और किस कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया था। सबसे पहले तो दर्शकों को अपना नाम और परिचय दे दें। ओके, नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह ग्राम चुराहटा रीवा एमपी से गोल्ड शाइन ब्यूटी पार्लर से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने प्रयागराज में एक ब्यूटी एक्सपो में हिस्सा लिया था, जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटिशियन आए थे, बहुत सारे आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था। वहाँ पे प्रीति झांगियानी मैम, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वहाँ पे आई थी हम लोगों को सम्मानित करने के लिए, जहाँ पे हमने बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का की जो ये प्रतियोगिता हुई, इसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी हुई? और जानकारी के साथ साथ जब आपने इसकी जानकारी आपको लगी तो कहाँ से आपने तैयारियां की? किस प्रकार का वहां पे आपको माहौल भी देखने को मिला? तैयारियां तो खुद से इंसान करता है, कहीं से भी हम पढ़ाई कर लें, कहीं से भी ग्रेजुएशन ले लें, लेकिन तैयारी तो हमें खुद से ही करनी पड़ती है। यहाँ पे रोल होता है प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे अपनी चीज़ों में। तो यहाँ पे जानकारी की बात रही तो जानकारी तो ऑनलाइन मिल जाती है। ऑनलाइन वहाँ पे फॉर्म सबमिट होते हैं, फीस भी वहाँ की ऑनलाइन होती है, सब कुछ सीट वगैरह बुकिंग सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। बाकी वहाँ पे सारी व्यवस्था रहती है। आप स्वयं एक अन्य राज्य में जाकर आपने कहाँ ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा और आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और वहां जाकर विनर साबित हो सकती हूँ? पहले तो मैंने जबलपुर से कोर्स कर रखा था। जब मैं स्कूल और कॉलेज जाती थी तभी मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, तभी मैंने ये कोर्स कर रखा था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि हर लड़की को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, तो इस लाइन में मुझे इंटरेस्ट था ही। धीरे धीरे प्रैक्टिस के ज़रिए मैं आगे बढ़ती चली गई, कंपटीशन में हिस्सा लेती चली गई, तो बस गेन होता रहा मेरा नॉलेज भी और मेरी कला भी। इस कला में आपका खुद का एक ब्यूटी पार्लर है, एक एमएसएमई कह सकते हैं, एक छोटा सा आपने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर संचालित कर रखा है। तो उस ब्यूटी पार्लर का कितना ज़्यादा रोल रहा? क्या इस ब्यूटी पार्लर से आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, वहाँ पर जाने से सारी चीज़ें मुझे थोड़ा ईजी हो जाएंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे मेरे खुद के ब्यूटी पार्लर गोल्ड शाइन ब्यूटी पार्लर, जो कि चुराहटा में स्थित है, यहाँ इस ब्यूटी पार्लर ने मुझे मेरी खुद की पहचान दी है, मेरा अपना नाम दिया है, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज के कल के परिवेश को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना नाम बनाए और कुछ अच्छा काम करें और अपने घर वालों का नाम भी रोशन करे। और मेन बात ये है कि अपने कदमों पे खड़े हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल। अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। गोल्ड शाइन ब्यूटी पार्लर जब आपने स्टार्ट किया, तो एक ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने से पहले उसको एक अच्छा लार्ज स्केल रूप देने से पहले कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि ये ब्यूटी पार्लर जब मैं संचालित करूंगी तो इस प्रकार से होगा कि कई प्रकार की अड़चनें आ सकती हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे ब्यूटी पार्लर ही तो है, उससे क्या अर्निंग होगी? आपको क्या माइंडसेट था कि इसको इतना अप लेवल पे जाना और फिर उसके साथ साथ एक कंपटीशन को जीत कर आना, तो उससे जितनी डिफरेंट तरह की कठिनाइयां आती हैं उसको आपने कैसे माइंडसेट किया? अ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों का भी ये मानना है कि ये ब्यूटी पार्लर ही है, तो ये लाइन तो बहुत ही सही नहीं है। ये सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर नहीं, ये हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि आपसे आपकी स्किन और सुंदरता से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर हमें डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पर हम जा रहे हैं, और वो ब्यूटी पार्लर है तो वो किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, और हमारी स्किन के साथ कहीं से भी खिलवाड़ ना हो, प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो नहीं यूज़ हो रहे हैं। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें जाना चाहिए ब्यूटी पार्लर में और यूज़ करना चाहिए वहाँ की सुविधाओं का। मैं सभी लेडीज़ों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी
500 के मेकअप के चक्कर में अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी मेकअप करवाने जाएं वो मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनल है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है आपकी स्किन पे, उसको नॉलेज है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, इस बात का ध्यान दें। क्योंकि स्किन तो हर एक लड़की की सुंदरता होती है और इसके साथ खिलवाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन की एक और बात निकल कर सामने आती है कि जो ये कंपटीशन हुआ था इसमें कहाँ कहाँ की और भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, किस प्रकार का आपको वहाँ माहौल देखने को मिला, क्या टफ था? वहाँ पे प्रयागराज में सभी ज़्यादातर वहीं के लोग लोकल थे। ज़्यादा दूर के वहाँ पे लोग वैसे नहीं थे, पर कुछ इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आए थे जो कि उन्होंने अपनी क्लास में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमको बहुत कुछ सिखाया। और वहाँ पे कुछ भी ऐसा टफ नहीं लगा मुझे, सब कुछ नॉर्मली, क्योंकि प्रैक्टिस होती है अपनी, तो प्रैक्टिस अगर है हमारे पास और हमारा हुनर है, अगर साथ में हमको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो कुछ भी टफ नहीं होता है, सब इजी होता है, सब अपने आप हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ गोल्ड साइन स्पा पार्लर की, ब्यूटी पार्लर की संचालक और ऑनर, जिन्होंने सरल शब्दों में कहा कि किसी भी ब्यूटी पार्लर पर ना जाकर एक प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर के पास जाइए जो कि आपकी स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें और कम पैसे की लालच में आप अच्छा ब्यूटी पार्लर करवाने के प्रलोभन में जाकर अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें। एक प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर को ढूंढें और जिससे कि आपकी स्किन भी अच्छी बनी रहे, क्योंकि ये स्वयं एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन जीत कर आई हैं और रीवा में इन्होंने रीवा का विंध्य में, ना सिर्फ रीवा में बल्कि पूरे विंध्य में ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में नाम बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।